सभी को मेरा जय भीम। थिंकिंग स्किल, सोच विचार कौशल विद्या पर अपना स्पष्टीकरण, अपना वक्तव्य आज मेरा को रखना है आपके सामने। अमर सिंह चौहान जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। सर म्यूट। ओके सर। तो सर, सोच विचार जो कौशल विद्या है, इसका जो प्राचीन नाम है वो आनुवांशिकी विद्या है, जो सम्राट अशोक के समय में इसको बोला जाता था, और इस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सर, प्रथम पैरा मेरा सभी लोगों को जय भीम। आई ऑनर एंड विश द ग्रेटनेस इन यू। आप में निहित महानता और मानवता का मैं आदर एवं शुभकामनाएं देता हूं। थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल, फाइंड ए बेटर वे टू एवरी डे। ये जो है हम आज इस पर चर्चा करेंगे। सर, मैं आपको बता दूं कि MKSOT में we must acquire education to improve and develop our thinking and design to way forward to become thinking citizen। महानायक काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग में एजुकेशन के द्वारा इंप्रूव करके, विकसित करके सोच विचार की कला को के द्वारा जो है एक सोच विचार करने वाला नागरिक बनाने के काम किया जा रहा है सर। उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। थिंकिंग स्किल इज लाइफ, क्योंकि अनथिंकिंग पीपल कैन नॉट बिकम ए रूलिंग रेस। गैर सोच विचार करने वाला आदमी कभी जो है सत्ता के करीब की दौड़ में नहीं हो सकता है। यू कैन डू इट, यू बिलीव यू कैन। अगर आप समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं, तो आप इस काम को कर सकते हैं। यदि आपको अपने द्वारा किए जाने का विश्वास है तो आप इस काम को कर सकते हैं। या बाबा साहब अम्बेडकर की का जो थिंकिंग का जो कंसेप्ट, उस पर एक लाइन बोलना चाहूंगा, फिर मैं सब्जेक्ट पे चलूंगा। थिंकिंग स्किल इज द अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्स। थिंकिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द ह्यूमन स्किल। बिकम थिंकिंग स्किल इज ए लाइफ स्किल। ये हमको सोच विचार हमेशा रखना पड़ेगा। अब मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूं साथियों। किसी उद्देश्य के लिए बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य करना ही विचार कौशल से संचालित करना कहलाता है। थिंकिंग स्किल इज ए ऑपरेटिव स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस एक्ट अपॉन फॉर ए पर्पस। एक उद्देश्य के लिए जो किया जाता है। PBSP और MKSOT का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को बहुजन समाज के लिए विषमता, वैमनस्यता और दरिद्रता से मुक्ति करना और कराना है। ये थिंकिंग स्किल का मेन जो उससे उद्देश्य है MKSOT का, वो ये है। इसीलिए ये MKSOT द्वारा समझाई सिखाई जा रही है। अब ये कार्य बिना सोच विचार किए पूरा नहीं किया जा सकता है। यदि सोच विचार कर लक्ष्य को पाना है तो सोच विचार करने की विद्या को समझना होगा साथियों, क्योंकि निपुण व्यक्ति ही लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं। और जितना अच्छा सोचने में निपुण होंगे, उतने ही अच्छे तरह हम अपने कार्य करने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि द क्वालिटी ऑफ अवर थिंकिंग विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ अवर फ्यूचर। हमने हमारे सोच विचार करने की क्वालिटी ही हमारे भविष्य के लक्ष्य को निर्धारित करती है। ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी हम थिंकिंग स्किल में सोच विचार करने में, या इसके अलावा जो भी विज्ञान में आप जाना चाहते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं साथियों। थिंकिंग स्किल को समझने के लिए इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो 21वीं सदी के भारत में के लिए आपको इन प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल्स आज के लिए बहुत प्रासंगिक हैं, क्योंकि 21वीं सदी में अम्बेडकरवाद को पुनर्जीवित और नाविन्य निपुण और सामर्थ्यवान अगर बनाना है तो थिंकिंग स्किल को आपको समझना पड़ेगा और इनके प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा। आज हम थिंकिंग स्किल पर चर्चा कर रहे हैं और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 21वीं सदी में बहुजन समाज के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की चुनौतियों को समझने के लिए थिंकिंग प्रिंसिपल्स, सोच विचार करने के सिद्धांत समझना अनिवार्य है। थिंकिंग, पहला जो इसका थिंकिंग का जो कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल कंसेप्ट है, उसको हमें समझना पड़ेगा। थिंकिंग इज द रूट ऑफ ऑल एक्शंस, रिएक्शंस, इंटरेक्शंस, सक्सेसेस एंड फेलियर्स। सोच विचार करना वो मार्ग है जो हमारी क्रियाओं और हमारी प्रतिक्रियाओं, परस्पर बातचीत, सफलता और असफलता को बताती है। हम जब भी किसी विषय पर, अगर जब तक हम इस कंसेप्ट को समझेंगे कि हमारी क्रियाएं क्या हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, हमारी सफलताओं की संभावनाएं क्या हैं, असफलताओं की संभावनाएं क्या हैं, ये हमको सिर्फ सोच विचार से आ सकता है। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द थिंकिंग। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है द इफेक्टिव ऑफ लीडरशिप डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ थिंकिंग। एक प्रभावशाली नेतृत्व के लिए
उसकी सोच विचार करने की क्वालिटी पर निर्भर करता है। जब तक यू आर बिकम ए लीडर ऑफ द सोसाइटी एंड बहुजन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, if you have not think this quality of thinking, you it is not be determine this whatever आप समाज को क्या दिशा दे पाएंगे और क्या उसको चिंतन दे पाएंगे, ये बहुत जरूरी है साथी। तीसरा जो प्रिंसिपल है, द न्यू माइंडसेट, न्यू थिंकिंग एंड न्यू माइंडसेट इज रिक्वायर्ड टू सक्सेस इन दिस कॉम्पिटिटिव डायनेमिक अनसर्टेन एनवायरनमेंट। नवीन विचार, नवीन मानसिकता ही इस प्रतियोगी, गतिशील और अनिश्चित वातावरण के लिए आवश्यक है। ये कब संभव है? कि जब आपके पास जो नई सोच और नए माइंडसेट की जरूरत जब होती है, तब आप जो है कॉम्पिटिटिव और डायनेमिक वातावरण में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल थिंकिंग का है साथियों। चौथा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आर नेवर परमानेंट, दे हैव टू बी क्रिएटेड अगेन अगेन। प्रतिस्पर्धा के लाभ या लक्ष्य कभी हमारे स्थायी नहीं होते, ये बार बार बदलते रहते हैं। ये हम कब इनका अध्ययन कर सकते हैं? जब हम सोच विचार करेंगे और माइक्रो बहुत सक्षम सूक्ष्मता से अगर हम इसको आप अध्ययन करेंगे तो हम ये चीज पाएंगे कि ये हमको कॉम्पिटिटिव मार्केट में, कॉम्पिटिटिव जमाने में ये सब चीजें स्थायी नहीं होती हैं। क्रिएटिव एंड इनोवेशन आर द की ड्राइवर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एंड नेशन। सृजनता और नवीनता किसी संगठन, राज्य और देश की प्रगति के लिए वाहक या ड्राइवर होता है। ये सोच विचार करने से ही, जब तक आपके पास सोच विचार करने की क्षमता नहीं है, तभी हम उसके अपने संगठन का, अपने राज्य का या अपने नेशन का या अपने समाज का, किसी का भी आप निर्माण करने में असफल साबित होंगे, तब तक नहीं कर सकते हैं। People are the most important resource of any organization, state and nation. साथियों, ये सोच विचार करने का काम पशु, जानवर, पक्षी या अन्य कोई जंतु को नहीं कर सकता। तो ये काम सिर्फ मनुष्य कर सकता है। किसी भी संगठन के लिए मनुष्य ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जो अपने दिमाग से प्रयोग को विकसित कर अपने संगठन, राज्य और देश की चुनौतियों को पूरा कर सकता है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का मामला है सर। इसको सिर्फ समझने की शक्ति मनुष्य के पास ही है। थिंकिंग स्किल इज द अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्सेस। ये सिर्फ मानवीय जो है दिमागी का जो है सोर्स है, जिससे सोच विचार निकलेंगे। थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल लीडिंग योरसेल्फ। थिंकिंग स्किल इज द ऑफ लीडिंग योरसेल्फ। ये आपके अंदर की क्षमता को, अंदर के नेतृत्व को उत्पन्न करती है। लीडरशिप इज द स्किल ऑफ हेल्पिंग अदर्स टू लीड देमसेल्फ। इसी से जो है हम आगे की बात सोच सकते हैं। साथियों, सभी लोगों को पीबीएसपी के जो हमारे साथी ट्रेनर साथी हैं, जो सहकार साथी हैं, इन सभी साथियों को एडवर्ड डी बोनो के बारे में बताया जा चुका है। माइंड गुरु एवं नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एडवर्ड डी बोनो ने कहा था कि क्रिएटिव कैन बी टॉट। सृजनता ही सोचना सिखा सकती है, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली में सोच विचार करना नहीं सिखाया जाता है। एक सेंटेंस उन्होंने बोला, इंडिया इज नॉट यूजिंग इंटेलिजेंस वाइजली। जबकि हम जानते हैं कि बिना सोच विचार करने वाला समाज अपना हित नहीं कर सकता है। ये बात हमको पता है, और ये बात हमारा एक विद्वान, जो विदेशी विद्वान है, जो इंडिया की एजुकेशन फिलॉसफी अध्ययन करके बताता है कि यहाँ पर सोच विचार करना नहीं सिखाया जाता है। भारत में सोच विचार करने की विद्या से बहुजन समाज को वंचित रखा गया है, क्योंकि मौर्य शासन काल के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शासन वर्ग को शासक बनने के बाद सबसे पहले बहुजन समाज के जिन 3 अधिकारों, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार और संपत्ति रखने का अधिकार से वंचित किया गया है, इनमें से शिक्षा वंचित करने का तात्पर्य किसी शैक्षणिक योग्यता या शिक्षा से वंचित करना नहीं है साथियों, ये बल्कि सोच विचार करने की थिंकिंग स्किल एजुकेशन सिस्टम से वंचित करने का मामला है। क्योंकि मौर्य काल में स्वर्ण काल इसलिए ही बन सका था क्योंकि उस समय सोच विचार प्रवीण कौशल समाज का निर्माण हुआ था। इस बात की पुष्टि इसी बात से होती है कि स्वयं सम्राट अशोक ने कहा है कि जो कुछ भी मैं लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूं, वह मूलतः उन्हें सोच विचार वाला बनाकर ही ला सका हूं। ये बात स्वयं सम्राट अशोक ने कहा है, लेकिन आज के समय में भारत में सोच विचार करना नहीं सिखाया जाता है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा तीनों अधिकारों से वंचित समाज को जन्म जन्मांतर गुलाम रखने के लिए सुमित भार्गव की अध्यक्षता में मनुस्मृतक ग्रंथ की रचना भी कराई गई।
इस ग्रंथ के भाव को समझने से भी स्पष्ट होता है कि भारत के तत्कालीन सोच विचार करने वाले समाज को न सोच विचार करने वाले कौशल केवल अनुकरण व अनुसरण बनाया गया है, ताकि वह शूद्राति शूद्र बना रहे और मनुवादी की सेवा व गुलामी करता रहे। ये हमारी जो परिकल्पना है मनुस्मृति की, उससे भी स्पष्ट होता है कि यहाँ सोच विचार करने वाला नहीं बनाना चाहती है कोई भी। माइंड गुरु एडवर्ड डी बोनो ने कहा है अपने वक्तव्य में, क्रिएटिव कैन बी टॉट। समझने के लिए स्पष्ट होता है कि सृजनता से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इसे अब समझना होगा कि कुशल विचारक कभी जन्म से पैदा नहीं होता साथी। ये भी अब हमको समझना पड़ेगा, हमें अपने लोगों को समझाना पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा? नो वन इज एवर बोर्न एज ए स्किल्ड थिंकर। कोई भी कुशल विचारक कभी भी जन्म से पैदा नहीं होता है। अब हमें यह समझना होगा कि भारत में बहुजन समाज के सोच विचार की शिक्षा को एक षड्यंत्र के तहत वंचित रखा गया और जन्म जन्मांतर गुलाम बनाए रखकर उन्हें सोचने की शिक्षा से आज भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्योंकि माइंड गुरु एडवर्ड डी बोनो का ये वक्तव्य इंडिया इज नॉट यूजिंग इंटेलिजेंस वाइजली से भी स्पष्ट होता है कि यहाँ बुद्धिमत्ता का सही प्रयोग अभी नहीं किया जा रहा है साथियों। एमके ओसोटी का ये कोटेशन कि देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ शिक्षा में कामकाज में सोचना नहीं सिखाया जाता है, बल्कि अनुष्करण व अनुकरण के लिए बाध्य किया जाता है। यही रोग का मूल है, क्योंकि सोच विचार करने में दक्ष नागरिक ही प्रगति का रास्ता ढूंढने में कामयाब होते हैं। इस प्रकार भारत के बहुजन समाज की अध्यक्षता में कामयाब होते हैं। इस प्रकार भारत के बहुजन समाज को सोच विचार करने से पूर्णतः वंचित रखा गया है। जो समाज के करने में दक्ष नहीं है वह अपनी प्रगति का रास्ता कैसे ढूंढ सकता है? साथियों, अब जब एमके ओसोटी चाहता है कि ये सोच विचार करने वाला समाज बनाया जाए, तो कैसे बनाया जाएगा? लर्न थिंकिंग, लर्न पॉसिबिलिटी। जब आप सोच विचार करना सीखेंगे तभी आपको संभावना दिखाई देगी। और टीच थिंकिंग, जब आप पढ़ना सीखेंगे तभी आपको टीचिंग की पॉसिबिलिटी दिखाई देगी। बी लॉस्ट अवर एबिलिटी टू थिंक इन डिनाइल ऑफ एजुकेशन। महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने भी ये कहा है कि शिक्षा से वंचित के कारण ही सब सोच विचार करना समाप्त हो गया। अब संभावनाएं भी समाप्त हो गई हैं। शूद्र का सत्यानाश इसी से हो गया। उनका जो वो कोटेशन है कि विद्या बिना गति मति बिना, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। और बाबा साहब अंबेडकर का जो कोटेशन है वो मैं बताना चाहता हूं कि उसमें थिंकिंग ही थिंकिंग भरी हुई है, क्योंकि जिसका लोग गलत अर्थ लगाते हैं, जिनके लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन आज जो है एमके ओसोटी ने उसका जो बहुत बारीकी से अध्ययन किया है तो पाया है कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट का नारा जो इसका भावार्थ इस प्रकार है। एजुकेट का मतलब है थिंकिंग एजुकेशन, सोचना सीखो और सोचना सिखाओ, सोच विचार प्रवीण समाज बनाओ। ऑर्गेनाइज का मतलब है पॉसिबिलिटी एजुकेशन, संभावनाएं सीखो और संभावनाएं सिखाओ, संभावनाएं खोजने वाला समाज बनाओ। एजिटेट का मतलब है क्रिएटिव एजुकेशन, जो सृजनता सीखो और जिस सृजनता सिखाओ, सृजनता करने वाला समाज बनाओ। यहाँ ये समझाना अनिवार्य है कि बाबा संविधान के मूल अधिकारों में शिक्षा का जो अधिकार दिया और सबसे बड़ी पहचान नागरिकता की दी है। अतः नागरिक को शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन हमें मनुवादी नागरिक ही मानने को तैयार नहीं है। हमको जो संविधान में शिक्षा का अधिकार मिला है, इसका मतलब सोच विचार करने की शिक्षा का अधिकार हमको मिलना चाहिए। और हमको एक नागरिक का अधिकार मिला हुआ है। मनुवादी हमको नागरिक ही मानने को तैयार नहीं है, तो शिक्षा देना तो बहुत अलग की बात हो गई। तो सोच विचार स्किल एजुकेशन से दूर दूर तक कोई हमको अलग रखा गया। यहाँ बाबा साहब का ये कोटेशन, इट इज पॉसिबल टू ट्रेन द माइंड इन वट एवर डायरेक्शन वन चूजन। अगर हम एक बार तय कर लें तो हम कुछ भी काम अपना कर सकते हैं। ये बहुत अनिवार्य है कि हम तय करें कि अब हमें क्या करना है। आज एमके ओसोटी के द्वारा पीबीएसबी के ट्रेनर का सही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम सोच विचार करने वाले समाज का निर्माण करें, ताकि सोच विचार करने वाले नागरिक बन जाएंगे द सिटीजन ऑफ इंडिया। नागरिक बन जाएंगे तो हम शासक भी बन जाएंगे। काय से बनेंगे? सोच विचार करने से शासक बनेंगे। वी मस्ट एक्वायर एजुकेशन टू इंप्रूव एंड डेवलप आवर थिंकिंग एंड डिजाइन ए वे फॉरवर्ड टू बिकम ए थिंकिंग सिटीजन। जब हम सोच विचार करने वाले बन जाएंगे तो हम इस देश के शासक भी बन जाएंगे। थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल। अल्टीमेट ह्यूमन कैन नॉट बिकम रूलिंग रेस, अनथिंकिंग पीपल कैन नॉट बिकम रूलिंग रेस। गैर सोच विचार करने वाला आदमी कभी शासक नहीं बन सकता है, बिना सोच के नहीं बन पाता है।
काशीराम जी का ये वक्तव्य कि समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना वाला होगा। हमें अपने बहुजन समाज को यही समझाना है और यही समझना है और यही समझ करके समझाना है साथियों। आज हम सोच विचार करने की शिक्षा व्यवस्था, द थिंकिंग स्किल एजुकेशन सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, तो आवश्यक है कि हम वैज्ञानिक आधार पर भी इसे समझें। जिस प्रकार कोई भी तथ्य साइंटिफिक नहीं होगा तो निश्चित ही उसकी स्वीकारता नहीं होगी। साथियों, जब भी कोई कंसेप्ट निकल करके आता है, जैसे हम बुद्धिस्ट या अम्बेडकरवादी होने के साथ ये कहते हैं कि बुद्ध धर्म वैज्ञानिक है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी एक्शन आइडियोलॉजी है, साइंटिफिक आइडियोलॉजी है। जब भी हम इस पे आइडियोलॉजी को साइंटिफिक लेकर के नहीं चलेंगे, बात नहीं बन सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि थिंकिंग स्किल एजुकेशन सिस्टम को साइंटिफिक आधार पर अध्ययन करने से इस कंसेप्ट की प्रामाणिकता मजबूत होती है कि थिंकिंग क्या है, स्किल क्या है और इसका यूज कैसे है। क्योंकि हम अगर ट्रेनर बने हैं और ट्रेनर बनना चाहते हैं और आगे आपको भी ट्रेनर बनना है और आपको भी आगे लोग ट्रेनर बनाने हैं और ट्रेनर जब तैयार हो जाएंगे तो समाज को तैयार करना है, तो जरूरी है कि हम एक एक कंसेप्ट को साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करें, ताकि हम जब समझ जाएंगे तो हम समझाने वाले बन जाएंगे। या हम थिंकिंग स्किल के दो भागों में समझते हैं। थिंकिंग का तात्पर्य विचार से है, जो किसी अनुभव के आधार पर निर्भर है, एन एक्सपीरियंस पुट इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू। और स्किल का अर्थ किसी कार्य की निपुणता पूर्वक संपन्न करने से है। इस प्रकार थिंकिंग स्किल का तात्पर्य किसी कार्य को अनुभव के आधार पर निपुणता पूर्वक संपन्न करना है। साथ इस सोच विचार करने की शिक्षा की गहराई से अध्ययन करने के लिए इसके टूल्स और टेक्निक भी हैं। इनमें से महत्वपूर्ण जो 7 टूल्स हैं, ये 7 टूल्स समझेंगे तभी थिंकिंग स्किल का एक फार्मूला है जो मैं आपके समझाऊंगा, उसको हम समझ पाएंगे। तो 7 टूल्स जो है साथियों, ये हमारे विद्वान साथी पहले बता भी चुके हैं, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में इनको समझाने की और बताने की कोशिश करूंगा कि पहला जो बहुत महत्वपूर्ण टूल है वो है PMI, प्लस माइनस एंड इंटरेस्टिंग। इसमें जो कभी भी कोई आप काम करना चाहेंगे, आप वैचारिक काम करना चाहते हैं, आप सामाजिक काम करना चाहते हैं, आप व्यवसायिक काम करना चाहते हैं, आप कोई अपने किसी बड़ी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, इन सारी चीजों से जोड़ करके हमको इस पर अध्ययन करना साथियों। तो PMI क्या है? दैट इज ए टूल। प्लस माइनस इंटरेस्टिंग, जो भी आपकी समस्या आई या जो भी आपका प्रोजेक्ट आया, उसमें आपका प्लस क्या है, माइनस क्या है, इंटरेस्टिंग क्या है। इस चीज तीनों चीज में आपको ट्रीटमेंट ऑफ आइडिया पर ध्यान देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ आइडिया पर CAF, कंसीडर ऑल फैक्टर्स, दूसरे नंबर का जो टूल्स है। इसमें कंसीडर ऑल फैक्टर्स, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका, जैसे हम सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का काम करना चाहते हैं, तो हमें इसमें हमें ट्रेनर चाहिए, हमें एक इंस्टीट्यूट चाहिए, हमें एक कंसेप्ट चाहिए, हमें अपने और लोग चाहिए जिनमें सहकार के द्वारा ये आइडियोलॉजी बजा दे। तो कंसीडर ऑल फैक्टर्स, हमें सारी चीजों पर को कंसीडर करना पड़ेगा। इसमें मेन चीज क्या है? ऑल फैक्टर्स इन्वॉल्व, सारे जो फैक्टर्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व हमको करना पड़ेंगे। ये आपको सोच विचार करने से ही आ पाएगा, वैसे नहीं आ सकता है। C&S, कॉन्सिक्वेंस एंड सीक्वल, फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस, जो एक अनिश्चितकालीन की व्यवस्थितियां होती हैं जो अचानक पैदा होती है, उस पर विचार करना पड़ेगा। चौथा जो है AGO, एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी कार्य को करने के लिए आपका एक एम होता है, एक गोल होता है और कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसमें जो फोकस है वो हमारा पर्पस पर रहना चाहिए, हमारा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के हिसाब से आपका एम होना चाहिए, उसी के हिसाब से आपका गोल निर्धारित, वर्किंग गोल निर्धारित होगा सारियों। FIP, फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रायोरिटी, इसमें फोकस और प्रायोरिटी पर होना चाहिए कि आपकी प्राथमिकता के आधार पर जो है आपका फर्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है और प्रायोरिटी क्या है। तो जो प्रायोरिटी है आपके काम की, उस पर ये टूल्स प्रयोग होता है साथियों। APC, ऑल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटी एंड चॉइसेस, फोकस ऑन ऑल्टरनेटिव्स। हमेशा वैकल्पिक व्यवस्था ही आपकी संभावनाओं में जब तक है तब तक आप जो अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जब तक आपके पास ऑल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं है तो आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। OPV, अदर पीपल वैल्यूज, अदर पीपल इन्वॉल्व, यानी कि जो लोग, अन्य लोग हैं जो आपके कंसेप्ट से अलग का व्यक्ति है, अगर उसका भी जो, या जो आपके लगे हुए लोग हैं उसके आपके साथ, उनके जो व्यू आते हैं
वो अदर पीपल इन्वॉल्व, सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके लक्ष्य को पाने के लिए अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? कि एक पुरानी कहावत है कि सोना जानो कसे और मांस जानो बसे। सोना जब कसौटी पर कसा जाता है तब उसकी प्रामाणिकता पता चलती है कि वो कितना 22 कैरेट है कि 24 कैरेट का है। और मनुष्य को जब बर्ताव में लिया जाता है तब पता चलता है ये इंसान अच्छा है या खराब है, इसमें ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी इसके काम करने के योग्य है। बर्ताव से ही उसको आप समझ पाएंगे। तो थिंकिंग स्किल का उपयोग टूल्स का बहुजन समाज आंदोलन के लिए प्रत्येक ट्रेनर को व्यवहारिक रूप में अपनाना होगा साथियों, तभी हम इनकी महत्ता को समझ पाएंगे। क्योंकि थिंक जो है एन एक्सपीरियंस पुट इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू। थिंक एन एक्सपीरियंस पुट इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू। ये किसी के जो अनुभव हैं उनको आप उद्देश्य के जो क्या मूल्य क्या है वो सोचने की का मूल परिभाषा है उसकी। और थिंकिंग स्किल इज द ऑपरेटिंग स्किल थ्रू विच एक्सपीरियंस एक्ट अपॉन एक्सपीरियंस फॉर ए पर्पस। एक उद्देश्य के लिए जो काम किया जाता है, एक अनुभव के आधार पर जो के आधार पर जब काम किया जाता है तब उसको जो है थिंकिंग स्किल के रूप में आता है। जब तक हम सब इस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को थिंकिंग स्किल और इसके महत्वपूर्ण टूल्स को प्रयोग करते हैं तो बहुजन समाज में जो नेशनल इंटेलिजेंस क्लास, जो बहुजन समाज का इंटेलिजेंस क्लास जो बनाने का हम काम जो करने की सोच रहे हैं और जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, तभी बहुजन समाज अपने तेज गति पर चल पाएगा। ये तभी समाज बन पाएगा और तभी ये चल पाएगा। मेरे सहकार साथियों, मैं एडवर्ड डी बोनो का एक और घटनाक्रम है जिस पर आपसे बात करना चाहता हूं। एडवर्ड डी बोनो 2004 में जब भारत आए तब एक प्रेस वार्ता के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका साक्षात्कार छपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सूक्ष्म भाव और सूक्ष्म विचार जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सूक्ष्म भाव और सूक्ष्म विचार जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, लेकिन ये काम सोच विचार थिंकिंग स्किल की शिक्षा से ही संभव है। कोई भी काम आपको करना है तो बिना सोच विचार करे आप इस काम को संपन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत के रूढ़वादी विचारकों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यदि हमने आम जनता को थिंकिंग स्किल पढ़ाना व सिखाना शुरू कर दिया तो हमारी संस्कृति का क्या होगा? इससे हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, जिससे हमारी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। क्योंकि तत्कालीन भारत सरकार ने एडवर्ड डी बोनो को भारत की नई शिक्षा नीति में अपने सुझाव देने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है थिंकिंग स्किल एजुकेशन सिस्टम को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। तो रूढ़वादी लोगों ने कहा कि अगर यहाँ थिंकिंग स्किल लागू कर दी गई तो ये बहुजन समाज सोच विचार करने वाला समाज बन जाएगा, और जब सोच विचार करने वाला बन जाएगा तो हमारी जो है जो हमारी जो हमें हमारी संस्कृति का क्या होगा? हमारे जो है धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, ये लोग लॉजिकल तरीके से सोचने समझने लग जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि थिंकिंग स्किल में बहुत बड़ी पोटेंशियल फोर्स है तैयार हो जाएगी, क्योंकि इससे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानता समानता विचारवान बनाया जा सकता है। तो हमारे देश में बौद्धिक वर्ग की परंपरा और रूढ़वादी शिक्षा देने से परेशानी हो गई। उन्होंने हमको ये रूढ़वादी शिक्षा से बांध के रखना चाहते हैं तो उनके लिए पॉसिबल था, उन्हें थिंकिंग स्किल एजुकेशन देने से परेशानी है। तो बौद्धिक वर्ग जानता है कि सोच विचार करने वाला समाज बनते ही अनुकरण और अनुसरण करने की परिपाटी समाप्त हो जाएगी। इस बात का डर भय यहाँ के बौद्धिक वर्ग में हमेशा बना रहता है। यही नहीं, मनुवादी लोग नहीं चाहते कि एडवर्ड डी बोनो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा नीतियां यहाँ लागू की जाएं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण मामला निकल के आया कि उसने कहा कि थिंकिंग स्किल एजुकेशन सिस्टम लागू होना चाहिए, और यहाँ के जो रूढ़वादी लोग थे, जो यहाँ का बौद्धिक वर्ग कहलाता है, तथाकथित बौद्धिक वर्ग कहेंगे, वो इस पर तैयार नहीं थे। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 से एक प्रकाशित हुई है साथियों, ये मेरे पास बाय द वे साहब के आदेश पर मैंने इसको प्रिंट करा लिया था। तो इसमें अगर शिक्षा नीति लागू की जाती है तो भारत में मौजूद विषमताएं और विस्तारित विषमताएं तो वो जो समाज में
अमीरी गरीबी उससे जो और विस्तारित विषमताएं में जो क्रिएट की गई हैं को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेढक की उछाल, फ्रॉग जंप के आधार पर विकास किया जा सकता है। ये समस्याओं का निदान किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? कि भारत एक थिंकिंग स्किल एजुकेशन का पुराना घर है। ये हमें समझना पड़ेगा कि भारत थिंकिंग स्किल का बहुत पुराना घर है। यहाँ मूल विचारधारा की जड़ें मजबूत हैं। जैसा कि आपको पता है कि मनुस्मृति की अवधारणा में भी सोच विचार करने वाले समाज को गैर सोच विचार करने वाला समाज बनाया गया। इसका मतलब भारत में पहले एजुकेशन सिस्टम था और उसको गैर सोच विचार करने वाला बना दिया गया। तो ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के जो चौथे गुरु थे प्रोफेसर एडवर्ड बोनो प्रोफेसर जॉन डेवे ने भी माना है कि भारत में अगर कोई वैचारिक क्रांति किसी व्यक्ति करने वाला पहला जो व्यक्ति था वो गौतम बुद्ध का हुए और सम्राट अशोक का तो सोच विचार ही मूल मंत्र था, जिसके कारण अपने साम्राज्य में समृद्धशाली और कल्याणकारी बनाने में सफल हुए। इसका मतलब भारत में सोच विचार करने वाली विद्या पहले थी, गौतम बुद्ध पहले इसके विचारक रहे हैं और सम्राट अशोक के शासन काल में ये पढ़ाई जा रही थी, पठन पाठन में शामिल थी। इसीलिए अगर यहाँ पर ये लागू हो गई तो ये लोग बहुत जल्दी इसको पकड़ लेंगे और बहुत जल्दी फ्रॉग जंप साबित हो जाएगी। यहाँ पर एकदम जो है विषमताएं और जो विस्तारित विषमताएं हैं वो तुरंत खत्म हो जाएंगी और यहाँ पर जो है लोग आडंबर और पाखंड से निकल करके एक अच्छे उसमें चले जाएंगे। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थिंकिंग स्किल को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और भारत की यही प्राचीन शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग रही है। ये बात सम्राट अशोक के सोच विचार करने की नीति से भी समझा जा सकता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने कहा था क्या कि जो कुछ भी मैं लोगों के जीवन में समृद्धि और प्रगति ला सका हूं, इस तथ्य वो सोच विचार करने वाला बनाकर ही ला सका हूं। ये तथ्य स्पष्ट है कि हमारे देश में पहली वैज्ञानिक क्रांति करने वाले बुद्ध के समय से लेकर सम्राट अशोक के काल में भी शिक्षा सोच विचार करने की शिक्षा मौजूद रही है साथियों। तो ये हमारा जो सोच विचार करने का जो कंसेप्ट है वो हमारे देश का बहुत पुराना कंसेप्ट है। यह एम.के. यसोटी का एक कोटेशन है जो मैं यहाँ देना चाहूंगा कि देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे देश में शिक्षा व कामकाज में सोच विचार करना नहीं सिखाया जाता है, बल्कि अंधेकरण व अनुसरण करने के लिए बाध्य किया जाता है। यही रोग का मूल है। यही भारत की बहुसंख्यक जनता के विकास व समृद्धि में रुकावट का कारण बनी हुई है, क्योंकि सोच विचार में प्रवीण कौशल व्यक्ति ही रास्ता ढूंढने में कामयाब होते हैं। इसलिए सोच विचार कौशल थिंकिंग स्किल एजुकेशन सिस्टम व आनुवांशिकी विद्या इमोशनल एजुकेशन सिस्टम को शिक्षण और प्रशिक्षण का अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए। यही सही दिशा में निदान होगा। तो साथियों, ये जो एजुकेशन का जो सिस्टम इसको जो बनाया गया है इन लोगों ने, इससे जो इसको अलग रखा गया, ये बहुत जरूरी है कि हम इस पर अपने समाज को सोच विचार करने वाला है एडवर्ड डी बोनो की थिंकिंग स्किल एजुकेशन सिस्टम को यहाँ की पठन पाठन में आना चाहिए। ये थिंकिंग स्किल का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी था। मेरे सहकार साथियों, एक सामान्य बात है कि यदि हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो दूसरा आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा। If you do not your thinking, something else will do it for you. ये हमेशा याद रखने की बात है कि जो दूसरा आपके बारे में सोचेगा तो अपने हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए सोचेगा। जैसे कि इस देश में मनुवादी फोर्सेस आपको गैर सोच विचारकार बना करके अपने हिसाब से आइडियोलॉजी को लागू करके हमको जो है अपने हितों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। No one is the born as a skilled thinker. कोई भी कुशल विचारक जन्म से पैदा नहीं होता। ये हमको पता होना चाहिए और हमें अपने समाज को बताना है। ये बात हमें अपने समाज को इंटेलिजेंस क्लास बौद्धिक वर्ग बनाते समय ध्यान रखनी होगी कि कोई भी जन्म से विचारक पैदा नहीं होता, क्योंकि ये हमारे दिमाग में जब तक रहेगा तब तक हम सोचने समझने वाला कंसेप्ट ही दिमाग में नहीं ला पाएंगे। बहुत जरूरी है कि ये चीज हम अपने दिमाग में रखें साथियों। थिंकिंग स्किल इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। सोच विचार करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए। जब तक हम और आप सोच विचार करना नहीं सीखेंगे तब तक ये संभव नहीं है साथियों।
थिंकिंग स्किल इज द स्किल ऑफ लीडिंग योरसेल्फ। ये आपके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को निकालने का काम करती है। लीडरशिप इज द स्किल ऑफ द हेल्पिंग अदर्स टू लीड देमसेल्फ। थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल। मैं ये बात इसलिए बार बार बता रहा हूं कि सोच विचार करना ही विचार कौशल जीवन है, क्योंकि समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। सोच विचार करना सीखो और सिखाओ और विचार कौशल प्रवीण समाज बनाओ। ये बात हमको हमेशा दोहराते रहना है और हमेशा याद रखना है। मेरे सहकार साथियों, आई विल नेवर फॉरगिव माई एजुकेशन सिस्टम फॉर नॉट टीच मी हाउ टू थिंक। ये हमेशा हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा और कभी नहीं भूलना चाहिए कि सोच विचार कैसे किया जाता है, ये हमको नहीं सिखाया जाता है। जब हमें ये पता रहेगा कि हमको नहीं सिखाया जाता है, तभी हम सीखने की कोशिश करेंगे। क्या सीखने की कोशिश करेंगे? लर्न थिंकिंग, टीच थिंकिंग एंड इंप्रूव थिंकिंग। लर्न थिंकिंग, टीच थिंकिंग एंड इंप्रूव थिंकिंग। वी लॉस्ट एबिलिटी टू थिंक इन डिनाइल ऑफ एजुकेशन। क्योंकि हम जो है बिना शिक्षा के कारण इस चीज को खो चुके हैं। शिक्षा का एक जो वैज्ञानिक सूत्र है, शिक्षा का जो वैज्ञानिक सूत्र है जिससे थिंकिंग स्किल का जन्म होता है, जिसमें पीएमआई जो हमने जो टूल्स बताए थे उसका बहुत बड़ा प्रयोग होना है साथियों, कि शिक्षा जो है ज्ञान, बुद्धि और सोच विचार करने का पिटारा है। अगर शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा का 3 चीजों से आएगी। एक ज्ञान प्लस बुद्धि प्लस सोच विचार, नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग स्किल। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो आपकी शिक्षा अधूरी है। और हम जो आजकल भारत में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो किताबी शिक्षा है, वो परिपूर्ण और संपूर्ण शिक्षा नहीं है, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस के साथ थिंकिंग स्किल नहीं है, नॉलेज के साथ थिंकिंग स्किल नहीं है। नॉलेज से आप अनुकरण और अनुसरण कर सकते हैं, आप जो है इंटेलिजेंसी का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगर नॉलेज और इंटेलिजेंसी का सही प्रयोग करना है तो आपको थिंकिंग स्किल आनी चाहिए, और नहीं आती है तो सीखनी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि थिंकिंग स्किल को के बिना शिक्षा अधूरी है साथियों। चूंकि हम थिंकिंग स्किल का अध्ययन कर रहे हैं, तो थिंकिंग स्किल इज एन ऑपरेटिव स्किल विच एक्ट्स अपॉन एक्सपीरियंस फॉर ए पर्पस। अपने अनुभव के आधार पर किसी उद्देश्य के कौशल पूर्वक संचालन को ही सोच विचार कौशल कहते हैं। और थिंक के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। थिंक जो है 2 चीजों से आती है। थिंक इज इक्वल टू एस्केप प्लस सर्च। सोचना 2 चीजों से आता है, एक तो जंप करने से, पलायन करने से, और खोज करने से, सर्च करने से। तो यदि यानी कि जब भी आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको नए बारे में नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। यही सोच की परिकल्पना है। सोच की परिकल्पना जो है वो ये है कि हम जब भी वर्तमान स्थिति में हैं और नई जगह जाएंगे तो पहले तो पलायन करेंगे और फिर रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे। यही इसकी मूल परिकल्पना है, जिसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आपको हम और आसान सूत्र सीबीएस एंड बीबीएस से समझाने की कोशिश करेंगे साथियों। कि सीबीएस का मतलब है करंट व्यू ऑफ सिचुएशन, वर्तमान की स्थिति। बीबीएस जो हम पलायन और थिंक के बाद बेटर व्यू ऑफ सिचुएशन। जब भी आप करंट व्यू सिचुएशन से बेटर व्यू सिचुएशन की ओर जाएंगे, जब आप करंट व्यू सिचुएशन से बेटर व्यू सिचुएशन की ओर जाएंगे तो करंट व्यू ऑफ सिचुएशन कैन नेवर बी इक्वल टू बेटर व्यू ऑफ द सिचुएशन। जब आप करंट सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन से पहले तो आप पलायन करेंगे और नई चीज सोच के साथ पलायन करेंगे, आप बेटर व्यू सिचुएशन में जाएंगे, तो क्या होगा कि नेवर बी इक्वल। तो वर्तमान की जो स्थिति से जो आगे आने वाली स्थिति है वो एक जैसी नहीं होगी, वो बेटर होगी आने वाली। कैसे होगी? यहां हम देखते हैं कि सीबीएस से पलायन एस्केप किया और बीबीएस के लिए सर्च किया। इस प्रकार थिंक जो है, थिंक एस्केप प्लस सर्च से का संगम है। यू कैन सर्च फॉर बीबीएस
दैट इज 10 टाइम ऑफ सीबीएस। क्योंकि जब आप वर्तमान स्थिति को सोच करके नए कंसेप्ट की तरफ जाएंगे तो वो इट मे बी पॉसिबल, और कई बार आप व्यवहारिक जीवन में भी देखते होंगे कि वो 10 गुना बेटर होती है। ये हमको नई सर्च के साथ अपने व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा देखने को मिलता है। क्या सीबीएस इज इक्वल टू 10, यानी कि वर्तमान स्थिति को 10 गुना कर दो और बराबर बीबीएस, तो बेटर भी सिचुएशन है वो आज के जो अभी वर्तमान में हमारे पास कंसेप्ट है उसको 10 गुना के बराबर बेटर भी सिचुएशन है। यानी कि करंट व्यू से अगर हम एस्केप और थिंक और सर्च के साथ आगे जाएंगे तो 10 गुना बेटर व्यू होगा, बेटर व्यू सिचुएशन है वो 10 गुना होगी। तो इस स्थिति में एस्केप का जो जो डेफिनेशन है, एस्केप क्या चीज है उसको समझना जरूरी है। इफ वी कैन एस्केप फ्रॉम आवर करंट व्यू पॉइंट, अगर हम वर्तमान की स्थिति से एस्केप करते, पलायन करते हैं, एंड एस्टिमेट व्हाई द डूइंग थिंग अवर सीबीएस, हम वर्तमान के जो करंट व्यू सिचुएशन है उसमें जब हम सोचते हैं और उसको सोच करके आगे निकलते हैं तो ये जो एस्केप का पॉइंट है, ये पलायन करने का हमारा कारण है। दैट इज द रीजन। सर्च क्या है? सर्च फॉर ए ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। जो मैं बता रहा था आपको कि टूल्स जो है थिंकिंग के, जो प्रिंसिपल टूल्स है ना, वो जो टूल्स बताए थे आपको प्रिंसिपल के बाद, उनसे कि पॉसिबिलिटी एंड बिकॉज देयर इज ए ऑलवेज बेटर व्यू सिचुएशन। जब आप एस्केप करेंगे, पलायन करेंगे और सोच के साथ, खोज के साथ करेंगे, तो इस प्रकार वंस वी एस्केप फ्रॉम द सीबीएस द करंट वे वी कैन सर्च फॉर द बीबीएस द मच बेटर वे। उससे वो जो आने वाला समय है वो बेटर हो जाता है। थिंकिंग स्किल इज द स्किल टू बिकॉज proficient in escaping from your CBS and searching for BBS always involve practice and repetition, practice and repetition at least 10 टाइम। क्या आप वर्तमान पोजीशन में हैं और किसी नए चीज की परिकल्पना कर रहे हैं तो आप सोचिए, बार बार सोचिए और सोचिए, बार बार सोचिए। यू बिल्ड न्यू ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न एंड एक्वायर स्किल एंड वर्चुअसिटी। अगर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को हमें गति देनी है तो नेशनल इंटेलिजेंस क्लास बनाने की जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए हमको बार बार बढ़िया से बढ़िया सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब हम आगे चल पाएंगे। तो साथियों, मैं एक आधा मिनट का वो समय चाहता हूं क्योंकि मेरे मोबाइल में बैटरी कम हो गई है, तो मैं बैटरी साथ ही साथ लगा लेता हूं। बस मैं एक तरफ साइड चेंज कर लेता हूं कि बैटरी का पॉइंट अलग है। एक सेकेंड। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? यस यस आ रही। ओके सर, थैंक यू। तो साथियों, हम जो करंट इस प्रकार जो हम ये जो बता रहे हैं आपको, एक सेकेंड दोबारा से सेट कर। नाउ जी, चूंकि 10 गुना आप सामाजिक, नो वन इज एवर बोर्न इन स्किल थिंकर, क्योंकि जिस दिन आप अपने लोगों को ये बात बता दोगे कि कोई जन्म से विचारक पैदा नहीं होता है, उस दिन वो लोग सोच विचार करना शुरू कर देंगे और इस पर जो है ये करंट व्यू सिचुएशन से बेटर व्यू सिचुएशन में जाने के लिए अपने प्रयास शुरू कर देंगे। इस बात को हमारे लोग स्वयं सोचना शुरू कर देंगे कि हम फिर देखेंगे कि हम और हमारा समाज एक मजबूत इंटेलिजेंस क्लास बनाने में सफल हो जाएगा। तभी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 की जो रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक
यदि सोच विचार करने का सीखा हुआ समाज राष्ट्र नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेढक की उछाल की तरह विकास करने में सफल हो जाएगा साथियों। ये बात इस बात से स्पष्ट हो जाएगी कि ये समाज जो सदियों से पीछे पड़ा हुआ है, ये मेढक की उछाल के बराबर सब लोग, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो है ये रिपोर्ट कह रही है, ये जो है रिपोर्ट कह रही है ये कि वो काम संपन्न हो जाएगा। इसके आगे साथियों में एक थिंकिंग स्किल की जो एक वो है एक पैरेलल थिंकिंग का कंसेप्ट है, जिसके बारे में साहब ने एक दिन आपको बताया भी था, तो मैं उस पर आपको बताना चाहूंगा कि मेरे सहकार साथियों, जैसा कि अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि वी लॉस्ट एबिलिटी टू थिंक इन डिनाइल ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के अभाव में हमारा सोचना छीन लिया गया और अब जो छीन लिया गया उसे वापस लाना है। इस प्रकार सोच विचार करने वाला समाज बनाने के लिए लर्न थिंकिंग, टीच थिंकिंग एंड इंप्रूव थिंकिंग करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? इसके लिए माइंड गुरु, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एडवर्ड डी बोनो की पैरेलल थिंकिंग का सिस्टम समझने में हमारी सोच विचार करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पैरेलल थिंकिंग कंसेप्ट में लेइंग डाउन आइडियाज alongside each other, there is a no clash, no dispute, no initial true and false judgment. There is the instead a genuine exploration of the subject from which conclusion and decision may then be derived through a design process. पैरेलल थिंकिंग की जो 1994 में जो डेफिनेशन फाइनल हुई है, उसकी ये डेफिनेशन है कि इससे लिया हुआ विचार कभी ना डिसीजन न कभी गलत हो सकता है, ना उस कंक्लूजन हो जाता है, सब चीज बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। थिंकिंग स्किल इज द exploration and used experience that use including enjoyment, problem solving and the vetting of the objectives apart from the direct enjoyment. The purpose of thinking is to adjust the circumstances oneself. Thinking involve active planning as well possible. Contemplation. सर इसमें समझने के लिए इसकी जो है 6 हेड्स के हिसाब से ये समझाई जाती है कि इसमें एक 6 लोग किसी बड़ी समस्या, जैसे आज हम अगर इस पर चर्चा करें कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए हमको जो है एक जो महानायक काशीराम स्कूल के द्वारा जो पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम को हम लोग पूरे देश में जो अंजाम देना चाहते हैं, तो हमको इनके लिए किन साधनों की जरूरत है, कैसे जरूरत है, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है कि हम देश में सोच विचार करने वाला समाज बना करके रूलिंग रेस में ला करके इसको हुक्मरान बनाना चाहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैरेलल थिंकिंग की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें 6 थिंकर हैं और 6 लोगों को एक व्हाइट हेड, एक येलो हेड, एक ब्लैक हेड और रेड हेड और ग्रीन हेड और ब्लू हेड, यानी कि सफेद एक व्हाइट टोपी पहनाई जाए, एक को येलो टोपी पहनाई जाए, एक को ब्लैक हेड पहनाई जाए और एक को लाल टोपी पहनाई जाए और एक को हरी पहनाई जाए और एक को ब्लू पहनाई जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो व्हाइट जो टोपी पहनने वाला व्यक्ति है वो फैक्ट एंड जस्ट फैक्ट इंफॉर्मेशन, वो सूचनाओं को एकत्रित करेगा। सपोज मैं यूं मानता हूं कि MKSOT के हम जो 6 लोग हैं, इसमें से 6 अमर सिंह चौहान जी सूचनाएं देने का काम हमको कर देते हैं कि सूचनाएं देने का काम इस तरीके से ये होगा और इससे जो है हमारा ये काम संपन्न होगा। ये इसकी सूचनाएं हैं ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए। येलो हेड एक्सप्लोरिंग द पोजीशन एंड प्रूव अवर वैल्यू एंड बेनिफिट्स। ये जो महेंद्र थोराट जी हैं, अगर ये उसकी चीज उसके पॉजिटिविटी को प्रूव करके और वैल्यू और बेनिफिट उसके लाभ और मूल वैल्यू बताने की कोशिश अगर करते हैं और उसको संकलन करके सामने रखते हैं,
ब्लैक हैट यानी कि हमारे घमरे साहब कॉशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि चेतावनियां कि क्या क्या इसमें खतरे हैं, क्या क्या इसमें डेंजर्स हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग वो एक नए तरीके से सोचने का एक नया कंसेप्ट वो देने का काम करते हैं। रेड हैट पहनने वाले राजा राम आनंद जी है ना, फीलिंग्स एंड हैच द वो फीलिंग्स और अपना वो बताने का काम करते हैं, इनिशिएटिंग का, तो वो एक अलग विचार उनके निकल करके आते हैं। ग्रीन हैट में अगर हमारे साथी श्याम सुंदर जी क्रिएटिविटी, पॉसिबिलिटी और अल्टरनेटिव न्यू आइडियाज को कलेक्शन करते हैं, ठीक है ना, वो ये कलेक्शन करते हैं कि जो है इस काम को अंजाम देने के लिए, है कि नहीं, इन चीजों की जरूरत है, इसमें यहाँ ये संभावनाएं है, और अगर ये संभावनाएं नहीं होती हैं तो ये इसका अल्टरनेटिव व्यवस्था है। तो इस तरीके से ये 5 लोगों के विचार आ गए। जो ब्लू हैट है, मैन इज द थिंकिंग प्रोसेस, जो 5वां व्यक्ति है, इसमें चाहे मेरे कोई मान लीजिए, मैं पूरे प्रोसेस को मैनेज करने का काम सोच विचार के साथ करता हूं। तो क्या होगा इसमें सब, इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम 6 लोगों के अलग अलग विचार हो जाने से, अलग अलग सब विचार इकट्ठे कर देते, एक आदमी का एक विचार 6 लोगों का, तो 6 विचार तैयार हो जाते हैं। तो क्या होता है, पहला थिंकिंग इज द कोऑपरेटिव थिंकिंग। इस प्रकार सभी ने अपने अपने विचार रखे और सभी के विचार अलग अलग हैं, यदि इन सभी को मिला दिया जाए और सभी मिलकर निर्णय लें, सभी के पास 6 विचार हो जाएंगे। इस प्रकार सभी के लिए निर्णय जो लिए गए वो कोऑपरेटिव थिंकिंग से निर्णय लिया गया है। इसको कोऑपरेटिव थिंकिंग स्किल कहा जाता है सर, इसी को कोऑपरेटिव थिंकिंग कहा जाता है। ये हमारे क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास के निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ स्किल साबित हो सकती है। ये हमारे इंटेलिजेंस क्लास के निर्माण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल ये संभव हो सकती है, कि ये जो कोऑपरेटिव थिंकिंग में ही बहुजन समाज का कल्याण छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है, कि भाई कोऑपरेटिव थिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण थिंकिंग है, कि कोऑपरेशन इज द अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म। कोऑपरेशन is another name of Ambedkarism, and Ambedkarism is an action ideology। यही सोच विचार करना, सीखना और सिखाना है, यही सोच विचार करना, सीखना है और सिखाना है। इसी के लिए सोच विचार करने वाले समाज का निर्माण करना है। कौन से समाज का निर्माण करना है, क्योंकि हमें जो निर्माण करना है वो हमको जो इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण करना है। समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल। थिंकिंग स्किल द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। थिंकिंग स्किल इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। साथियों, इसी के साथ अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। समझाने वाले को समझने वाले को समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं जो जितना समझ पाया हूं, जितना बता पाया हूं, ये आपके पास प्रेजेंटेशन किया, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम सर। जय भीम। Nice, excellent. Okay, good. थैंक यू सर। Now, Amar Singh ji, request for question. अमर सिंह जी, रिक्वेस्ट फॉर क्वेश्चन। सर एक सेकंड सर, मैं पहले तो ये ओपन नहीं हो रहा है ना? Thank you. Thank you, Nahar Singh ji. Very nicely you have explored and very nicely you have explained. Congratulations to you. सहकारियों, आपने अभी अभी हमारे साथी नाहर सिंह जी का थिंकिंग स्किल के ऊपर एक बढ़िया सा लेक्चर आपने सुना। उन्होंने अपनी ओर से सारी चीजें बताने की कोशिश की। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि जो उन्होंने बताया उसमें कोई समझने में दिक्कत हुई है या उसके अगेंस्ट आप कुछ क्वेश्चन रेज करना चाहते हो या कुछ जोड़ना भी चाहते हो,
या कुछ समझने की और कोशिश करते हो तो भी आप पूछ सकते हैं। जिसको पूछना है वो अपना हैंड रेज करें और